हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर स्किल 1 से स्किल 2 की हम तैयारी कर हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग का जो वीडियो का कंटेंट है, जो टॉपिक है, डाउट क्लियरिंग के ऊपर है। तो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा क्या क्या डाउट आपके मन में आती हैं, कैसे क्या सॉल्यूशन होगा। पहला बात पूरा सुनिएगा, ठीक है। हम एग्जाम को लेकर बात करेंगे कि एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, बैंक ऑफ इंडिया या आईबीपीएस। बहुत लोग बोल देंगे बैंक ऑफ इंडिया, जो गलत जवाब है। एग्जाम हमेशा आईबीपीएस लेता है। क्यों लेता है? ट्रांसपेरेंसी के लिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कल की डेट में आप ये नहीं बोल सके कि ये तो भाई बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेसी है उसके एम्प्लॉय ने सेट किया और उसे अपने आसपास के लोगों को, चाहे जो उसके क्लोज एसोसिएट से, उसको बता दिया, हमें नहीं पता चला, इसलिए उनके नंबर ज्यादा आ गए, हमारे नंबर कम आ गए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसी चीज के लिए रिटन एग्जाम के ट्रांसपेरेंसी के लिए आईबीपीएस को बनाया गया। आईबीपीएस यही काम करती है, प्रमोशनल एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे पढ़िए। आप यहां देखेंगे जो बीओआई स्टाफ है, इनका कोई लिंक नहीं होता आईबीपीएस के स्टाफ के साथ। कारण क्या है? अगर लिंक होगा फिर से क्वेश्चन पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन आने वाला, फिर वो अपने नजदीकियों को बता देगा। वापस एक रीजन है ट्रांसपेरेंसी। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन पेपर फिर कौन सेट करेगा? जब एग्जाम जो लेगा वही तो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। बीओआई का स्टाफ या आईबीपीएस का स्टाफ? स्वाभाविक से बात है, बीओआई का स्टाफ नहीं लेगा, आईपीएस का स्टाफ लेगा, ठीक है। आप समझते हैं। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ये चलिए, इतना समझ में आया आपको? बहुत लोगों का कहना है मैंने सर विजेता पढ़ा, संदीपनी भी पढ़ा, फिर भी एग्जाम में पास नहीं हो पाए। एग्जाम में आप बोले हम पास नहीं कर पाए। ये होता है, ये होता है। क्यों होता है वो मैं बताता हूं आपको। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने क्या पढ़ा? बीओआई का स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो आप ये पढ़ के जाओगे तो यहाँ से 60% से 70% ही एग्जाम में आएगा। बाकी बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स बोल लो, कंटेंट बोल लो, जहां से 30% से 40% का सवाल आपको आता है। आ रहा समझ में आपको? बहुत बढ़िया से। अब आपको ये चीज पता चल गया जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन पेपर कौन बना रहा है? आईबीपीएस का स्टाफ। और ये बीओआई का स्टडी मटेरियल कौन बना रहा है भाई? बीओआई का स्टाफ। ये तरह तरह के स्टडी मटेरियल निकालते, जैसे विजेता, संदीपनी, आपका ज्ञान ज्योति, आपका नो योर बीओआई। इस 4 तरह के मटेरियल ये निकालता है। इवन एक और निकालता है विजेता डिजिटल बोल के भी आता है। कई तरह के मटेरियल निकालता है, ठीक है। अब आप पढ़ के आ रहे हो, बीओआई का स्टडी मटेरियल बनाया किसने? बीओआई का स्टाफ। एग्जाम लेने वाला कौन है? आईपीएस स्टाफ। और इन दोनों आपस में कोई लिंक ही नहीं है, तो ये क्या फायदा करेगा? नहीं करेगा। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से 30 से 40% आएंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं विजेता से, ठीक है। आइए विजेता। तो विजेता में बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है। अब जो विजेता जो है वो ये बोलता है कि प्रमोशन का मटेरियल है, ठीक है। समझिएगा बात बहुत ध्यान से। पर किसके लिए है? इसको पढ़ता है स्केल 1 से 2 भी, स्केल 2 से 3 भी, ठीक है। स्केल 3 से 4 भी, समझ रहा? स्केल 4 से 5 भी, स्केल 5 से 6 भी। तो भाई इतने सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं। आपको देना कौन सा स्केल में? स्केल 1 से 2 जा रहे हैं आप, ठीक है। बहुत होगा तो कोई लोग स्केल 2 से 3 जा रहा होगा।
और ये वीडियो स्केल 1 से 2 के, तो 1 से 2 की बात करें, 2 से 3 छोड़ दीजिए। अब जब पढ़ेंगे तो आपको विजेता का जो लैंग्वेज लगेगा वो काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट है। आपको कई चीजें तो ऐसे लगेंगी जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा आपको इसमें वर्ड्स दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल, जैसे सी आप नहीं सुने होंगे, एफ आप नहीं सुने होंगे, सारे शब्द हैं। JDD नहीं नाम सुने होंगे आप, क्या काम है, क्या चीज के लिए, कुछ पता ही नहीं होगा। तो मैं जैसे उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस वजह से लैंग्वेज आपके हाथ कॉम्प्लेक्स है तो आपको समझ में भी कम आएगा, डिफिकल्ट होगा, ये सारा चीज है हमें देना को। और ये जो है विजेता सभी लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये सभी के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ बताया, ठीक है। ये आपको महसूस होता होगा जब पढ़ते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको पता नहीं चलता। फिर आइए हम यहाँ पे संदीपनी क्या होता है, सर्कुलर्स होता है। जब आप विजेता पढ़ रहे हो तो सर्कुलर्स का भी काम हो गया, ठीक है। आपको हर जगह सर्कुलर्स इसमें मिलेंगे, जैसे डिपॉजिट्स में सर्कुलर है इसका, MSME में है, रिटेल में है और एग्री में। अब झूठ-मूठ का संदीपनी पढ़ने की तो मैं बोलूंगा कोई नीड ही नहीं है। जितना सर्कुलर चाहे विजेता में डाला हुआ, ठीक है। आ रहा है बात आपको समझ में, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्ञान ज्योति को। बेसिकली जो ज्ञान ज्योति जो मटेरियल होता है ये क्लिनिकल के लिए बनाया जाता है, क्लिनिकल प्रमोशन के लिए होता है, आ रहा समझ में। पर अब आपको इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। जब आप जनरल बैंकिंग पढ़ रहे हो, मैं शब्द लगा रहा हूं जनरल बैंकिंग, वो ध्यान सुनिएगा। और ज्ञान ज्योति में भी आपको यहाँ पे मिलेगा जनरल बैंकिंग, आप इसका पढ़ लो, दोनों में डिफरेंस समझो आप। जब पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि BR एक्ट, NI एक्ट, RBI एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसा बहुत सारा एक्ट है। आपको इन सभी एक्ट में 1 पेज से 2 पेज का हार्डली रहेगा। और इसमें क्या है, बहुत फ्यू सेक्शंस होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, बहुत ही कम सेक्शंस होते हैं। मैंने आपको क्या बोला, एक्स्ट्रा टॉपिक और एक्स्ट्रा कंटेंट अब आ गया पिक्चर में, जहां पे 30 से 40% का सवाल आपसे पूछ सकता है। क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आपने पढ़ा, अब तो ये IBPS की आपने पढ़ा, मान लो 50 सेक्शन, आप उसमें से 10 सेक्शन पढ़े, बाकी का 40 सेक्शन तो आपने स्टडी ही नहीं किया। आ रहा समझ में। और IBPS एनी सेक्शन पूछ सकता है, उसका पावर है, कोई भी सेक्शन पूछेगा वो। पता चला वो यहां से पूछ लिया जो आपने नहीं पढ़ा है, आप हो जाएंगे, नंबर कट जाएगा आपका। आ रहा समझ में आप, ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, समझ से चलिएगा। पर जब आप वही चीज ज्ञान ज्योति में जाते हैं तो मैंने यहाँ पे ऑल सेक्शंस करा, बहुत ध्यान सुनिएगा, सारे सेक्शंस मैंने करा दिए। तो जो जनरल बैंकिंग, जो मैं खास कर बोला जनरल बैंकिंग बढ़िया है भाई, विजेता से अच्छा है, आप ज्ञान ज्योति का पढ़ लो। समय है तो दोनों पढ़ लो, विजेता भी पढ़ लो और ज्ञान ज्योति भी पढ़ लो, आपको खुद ब खुद अंतर दिख जाएगा कंटेंट में कितना अंतर है। और जितना ज्यादा पढ़ोगे जनरल बैंकिंग का, कि वहां से सवाल तो बहुत आने वाले हैं आपको, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं नो योर व्यू है। ये कुछ नहीं है, इसमें फाइनेंशियल होता है और आपका बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सारा चीज आपको हम लोगों ने विजेता में भी पढ़ाया हुआ है और ज्ञान ज्योति में भी पढ़ाया हुआ है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो। हालांकि इसका वीडियो हम लोग इसमें भी डाल रखे हैं और यहाँ भी है। डिजिटल विजेता डिजिटल आपके कोई काम करने हैं, ठीक है। आया समझे आपने, आप कैसे क्या करना है आपको।
अब सवाल उठता है हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए आप दे रहे हो क्या स्केल 1 से 2, तो यहाँ पे आपसे जनरल बैंकिंग के बहुत क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जनरल बैंकिंग जिसको मैंने बोला काफी क्वेश्चंस होंगे। मेरा ये मानना है कम से कम आपको कुछ नहीं होगा तो आप ये मान के चलो 60% से 75% तो यही होगा, ठीक है। फिर आते हैं सर्कुलर बेस्ड प्लस पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी भी रहता है, जैसे एमएसएमई पॉलिसी है, प्रायोरिटी सेक्टर, हाल में प्रायोरिटी से प्रायोरिटी सेक्टर भी जनरल बैंकिंग का पार्ट हो गया। ये जो पॉलिसी है, ठीक है, जैसे एमएसएमई की पॉलिसी हो गई, ठीक है, इस तरह का चीज आ गया। तो यहाँ से मान सकते हैं कि 25% से ज्यादातर 40% आएगा। हालांकि ज्यादातर आपसे 75%, कभी कभी रेंज बढ़ के आपको 85% भी चला जाता है। ये ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और यहाँ आपको घट के कभी कभी 15% ही सवाल आएगा। मैं मान ले तो चलो 25% से 40% के रेंज में रहता होगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चंस। आ रहा समझ में? जब मैं बात कर रहा हूँ जनरल बैंकिंग, तो मैं तो भाई आपको यही बोलूंगा, आप विजेता भी पढ़ो, बहुत समय नहीं लगेगा, और प्लस आप ज्ञान ज्योति भी देख लो एक बार, और यहाँ पे प्लस फाइनेंशियल्स भी लिखो, ठीक है ना। तो इतने चीजें आपको आएगा, ठीक है। ये दो अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत है। चूंकि विजेता आप पढ़ ही रहे हो तो इसके अंदर सर्कुलर्स भी है, आपको अलग से कोई सर्कुलर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इतना अगर आप करके जा रहे हो जाएगा। अब आपका सवाल है नेक्स्ट टाइम कितना लगेगा, मुझे स्टडी करने में टाइम कितना लगेगा। मेरा ये मानना है 2 डे फुल, चाहे आप लीव ले लो, चाहे कोई जैसे सैटरडे हो गया प्लस संडे आप ले लो, मेरा मानना है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन की पढ़ाई बहुत है, जिसमें मैंने आपको बोला ये विजेता भी खत्म हो जाएगा और ज्ञान ज्योति भी खत्म हो जाएगा। आपको अगर फुल डे पढ़ते हैं तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लो, अगर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक है, ये आप कर सकते हो। आगे वो काफी कुछ समझ में आया आपको क्या क्या मैंने बताया। अब हम लोग के पास क्या रहता है, हम लोग के पास जो होता है प्रॉपर आपके लिए पढ़ाने के लिए वीडियो कोर्सेज होता है, जो कि आपको कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस को। हम लोग आपको ज्ञान ज्योति का भी वीडियोस मिल जाएगा, विजेता का वीडियोस मिल जाएगा, संदीपनी का वीडियोस मिल जाएगा, नो योर बीओआई का वीडियोस मिल जाएगा, सर्कुलर्स का भी अलग सा वीडियोस में है। पढ़ना क्या आपको, बस ज्ञान ज्योति और विजेता, ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। धारावाहिक मेरा बोलने से पढ़ने को कोई मतलब, आप इतना ही 2 कर लो बहुत है, ठीक है। आया समझ में? और जो वीडियो कोर्सेज होती है, यहाँ सारी वीडियोस क्या किया हुआ आपको रिकॉर्डेड किया हुआ है, ताकि आप इसको वॉच कर सके एट एनी टाइम। रह गया बात आप इसे कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो आप इसे एक्सेस वेबसाइट के थ्रू कर पाएंगे, जहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपके ईमेल आईडी पर आया हुआ होगा, ठीक है। आपकी बेसिकली ईमेल पर 2 मेल आता है, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। फिर आते हैं हम लोग कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा
सर्कुलर्स के वीडियोस। तीसरा हो जाएगा विजेता का वीडियोस। चौथा हो जाएगा ज्ञान ज्योति का वीडियोस। पांचवा हो जाएगा नो योर BOI का वीडियोस। छठा हो जाएगा संदीपनी का वीडियोस। ठीक है। सातवां हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। आठवां हो जाएगा नोट्स PDF में। नौवां हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। 3000 सेट का PDF में। 10वां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेकर के। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के। मर्जी आपकी, जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप सिंपली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 4 × 9 685127, या फिर आप वेबसाइट पर जाएं, उधर ही जाके सीधा सीधा आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट हो जाता है www.jaibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाता है seedsinha123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।